आंदोलन का शतक। जी हां, अब तक आपने क्रिकेट के मैदान में ही इस शतक शब्द को सुना होगा और एंजॉय किया होगा, लेकिन जिस शतक की बात हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर सिर्फ दुख और आपको अफसोस होगा। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं उन टेट पास सहायक अध्यापकों की जो अपनी मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से राजभवन के पास खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आंदोलन का शतक लगने जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक अब तक जूं तक नहीं रेंगी है। इस बात को लेकर के शिक्षकों में भारी रोष है, गुस्सा है, गम है, तकलीफ है। अपनी मांगों को लेकर के टेट पास सहायक अध्यापकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव किया, कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, वार्ता की, सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। और बनेगी भी कैसे जब सरकार ही नहीं चाहेगी, तो जाहिर सी बात है इन्हें शतक के शतक ही मैदानों में लगाने पड़ेंगे। आंदोलनकारी शिक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि उन लोगों ने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख लिया, लिहाजा अब की बार थर्ड फ्रंट की सरकार बनाएंगे और इन दोनों ही पार्टियों को और इन दोनों ही गठबंधनों को सबक सिखाएंगे। 2024 में झारखंड में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ ही असेंबली का चुनाव भी है, लिहाजा शिक्षक उसमें अपना बदला लेने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों का गुस्सा इस बात पर है कि वो शिक्षक बनने की तमाम अहर्ता रखते हैं, उसके बावजूद भी ना तो उन्हें वेतनमान मिलता है और ना ही बाकी सुविधाएं, लिहाजा उन्हें सीधे सीधे समायोजन किया जाए, वेतनमान दिया जाए और एक पूर्ण शिक्षक के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाए। शिक्षकों को इस बात का भी दर्द है कि अगर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जीवित रहते तो उनकी मांगों को आज मान लिया जाता, लेकिन उनके जाने के बाद अब उनकी बातों को उठाने वाला कोई नहीं है। शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा मुख्यमंत्री पर ही उनको भरोसा और एतमाद और यकीन है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि कई प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की है, लेकिन सिर्फ मौखिक बातचीत हुई है, कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। जल्द ही साल 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन शिक्षकों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है और ये लंबा कब तक खिंचेगा कहना बेहद मुश्किल है। इस बीच में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। टेट पास सहायक अध्यापकों को गुस्सा इसी बात का है, जब शिक्षकों की बहाली हो रही है तो फिर उन्हें सीधे समायोजित क्यों नहीं कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि इसमें पेचीदगी है, इसमें पेच है, इसमें लिटिगेशन है, तो शिक्षक जवाब देते हैं आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, लिहाजा आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहें तो दिन को रात, रात को दिन बना सकते हैं। बहरहाल इस बीच शिक्षकों का आंदोलन 100 दिन पूरे करने जा रहा है, लेकिन सरकार तक बात पहुंचने के बावजूद भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही है। आप तमाम लोगों को पता है कि जेएसएससी के साथ ही जेपीएससी की नियुक्तियां लंबे समय से रुकी हुई है। 11वीं जेपीएससी की नोटिफिकेशन के इंतजार में जो बेरोजगार नौजवान हैं वो बूढ़े हुए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, हालांकि आधिकारिक नहीं मौखिक ये बताया गया था कि जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी 11वीं जेपीएससी के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जब तक परीक्षा नियमावली में सुधार नहीं हो जाता तब तक सरकार अब कोई विज्ञापन नहीं निकालेगी, ताकि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी की दहलीज तक ना पहुंच पाए। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में रोजगार और खास करके सरकारी नौकरी लेना एक दुरूह कार्य है, एक मुश्किल कार्य है।